जय हिंद दोस्तों। ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का जो है दोस्तों 18 अगस्त को जो पेपर हुआ है दोस्तों, बिहार पुलिस 2024 को जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसका जो है क्वेश्चन का सल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न हैं दोस्तों दिया गया, और सभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका जो है सल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। आपको जो है इस प्रश्न को अगर यदि आप हल करते हैं तो आपको आगे के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों, बिहार के पुलिस के जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं 18 अगस्त के, वो सब क्वेश्चन गलत करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपको मेहनत करके और बहुत लेट वीडियो इसलिए दे रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो ओरिजिनल क्वेश्चन है, और जो है सही यही प्रश्न पूछे गए हैं। और पेपर जो पहले दे दिया है तुरंत दोस्तों वीडियो डाल दिया है, वो पेपर का जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वे सही क्वेश्चन है। आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन करा रहे हैं और भर भर के व्यू आ रहे हैं, लेकिन हम आपको जो है लेट वीडियो इसलिए बना रहे हैं दोस्तों, देरी हो रहा है, लेकिन आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन वही क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको आगे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए, बिना घुमाए फिराए स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया है आप लगातार इस प्रश्न को अच्छे ढंग से क्लियर कर लीजिए, और जो है आगे के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा जो है इस प्रश्न से हल मिलेगा। दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल के द्वारा आपको एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा पढ़ाई रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं जो भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो जो है जितने भी व्हाट्सएप पे जहाँ से जो है विद्यार्थी छात्र जो है एग्ज़ाम दे के निकला, जो भी प्रश्न को भेजा गया है उसको हम एक अलग पेज पे लिख लिए हैं, और जो है उसके बाद आपको जो है बता रहे हैं अलग अलग जिला से। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं चलिए दोस्तों उसको देखिए। जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों उसमें से प्रश्न है दोस्तों, चीनी का जल में विलयन पूछ रहा है दोस्तों। चीनी का जो जल में, चीनी और जल को जो विलयन मिलाते हैं तो वो कैसा विलयन तैयार होता है? तो वो विलयन दोस्तों तैयार होता है संतृप्त विलयन। कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। और दोस्तों कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन था दोस्तों, उसमें पूछ रहा था कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो उसमें जो सही आंसर होगा, जो सही आंसर होगा। देख सकते हैं दोस्तों, उस 2024 में पद्म विभूषण किसे मिला? बोल रहे हैं 2024 में पद्म विभूषण किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों बैजयंती मालावाली को दिया गया था 2024 में पद्म विभूषण। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न था दोस्तों कि बासुकीनाथ झा का प्रसिद्ध जो है पंक्तियाँ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये मैथिली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2024 आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पाबो लियो सुबा राय को 2024 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बौद्ध जो है जयंती 2024 में हुआ था। तो बौद्ध जयंती इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि बौद्ध जयंती जो है 2024 में केमा हुआ था? तो ये दोस्तों 2586वां इसका क्रम था दोस्तों, ये क्रम पूछ रहा है। देख सकते हैं कितना जो है ये कठिन क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न को आपको देख के जाना है, जिससे कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप इस प्रश्न को ज़रूर देख के जाइए दोस्तों। PSLV का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देख के जाना है, और ये देख के जाइएगा तो इससे जो क्वेश्चन बनता है उसके आसपास के प्रश्न को देख के जाना है आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ घेंगा रोग किसके स्तर में कमी के कारण होता है? तो इसी तरह के प्रश्न दोस्तों भेजा गया था। तो जैसे जिस तरह से ऑप्शन था, तो उसी तरह जैसे ही जिस तरह का प्रश्न था ठीक उसी
तरीक़ा से हम इसमें लिखे हैं दोस्तों। इसमें कोई अपना जो मोटिफाई नहीं किया कि, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न पूछने का तरीका था वही तरीका हम इसमें लिखे हैं। तो इस तरह ही का ही प्रश्न था, तो घेंघाज रोग किसके स्तर में कमी के कारण होता है, तो उसमें आयोडीन ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो ये दिया गया था थैलेट में कमी के, तो यही आंसर उसका होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों INC, ये होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो ये एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट होगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वृहद देश कौन है? निम्नलिखित में से वृहद देश कौन है? तो इसमें ऑप्शन के तरीका, सबसे बड़ा देश तो है दोस्तों रूस, लेकिन ऑप्शन में रूस नहीं था, ऑप्शन के हिसाब से आपको छांटना था दोस्तों कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है, तो उसमें कनाडा सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि म्यांमार से कौन सी नहीं लगती है, पूछ रहा है। म्यांमार जो है दोस्तों भारत के बगल में, जो कि पूर्व में है दोस्तों, उससे कौन सा भारत के राज्य का जो है ऑप्शन में नाम दिया गया था, तो वो कौन से राज्य नहीं है, तो उसमें त्रिपुरा ऑप्शन में था, जिसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। और भी था दोस्तों, जैसे अरुणाचल प्रदेश और है जो कि सटा हुआ, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये सब सटा हुआ राज्य हैं, जबकि त्रिपुरा नहीं सटा हुआ है, तो त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये दोस्तों भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। और देख सकते हैं दोस्तों एल कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इसमें एल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? ये जो होता है दोस्तों KLMN इस तरह का कोष होता है दोस्तों। तो जैसे दूसरा कोष है, इसका सूत्र होता है दोस्तों 2n², तो दूसरा में है तो n का मान 2 रखना है, 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2 गुना 4, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो यही दोस्तों पूछ रहा है कि 8 इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में पोषण दोस्तों कुटपाथ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुटपाथ के द्वारा। तो दोस्तों बहुत सारा जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो प्रश्न पूछा गया, बहुत सारे प्रश्न को हम लिए हैं। आप लगातार बने रहिए दोस्तों, आपको सभी प्रश्न को आप देखिए अच्छा तरीक़ा से, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, इतना करना है आपको दोस्तों। और आपको हम लगातार हेल्प करते रहेंगे दोस्तों कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है लेट होगा दोस्तों, लेकिन सही क्वेश्चन हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इतना आपको मेरा हेल्प करना होगा। हम आपका इतना हेल्प कर रहे हैं तो आप मेरा इतना हेल्प ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कि किसे मिलेट वर्ष कहा जाता है, तो मिलेट वर्ष दोस्तों 2023 के जो वर्ष था दोस्तों उसको मिलेट वर्ष कहा गया है। बहुत ज़्यादा दोस्तों जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है दोस्तों उसको सही लाने में और सही आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जितने भी देखें दोस्तों, हम भी देखें यूट्यूब पे कि बहुत सारा पहले के जो मन तो अलग अलग क्वेश्चन जो हुआ मन में वही क्वेश्चन करवा दिया और वीडियो बना के डाल दिया। तो वैसा हम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप मेरा जो हेल्प करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इतना सा ज़रूर करना है, कमेंट में करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो है दोस्तों आप जो है जिससे अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छे तरीक़ा से मेहनत करेंगे आपके ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि गांधी सेतु जो है कहाँ है, तो ये पटना में है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों राज्यसभा अनुसूची, राज्यसभा किस अनुसूची में है दोस्तों, ये 4थी अनुसूची में है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि के लिए तो उत्तल लेंस का। तो इससे रिलेटेड जैसे निकट दृष्टि पूछा तो आपको दूरदृष्टि देख के जाना है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि और बिंदु तख्ता ये सब देख के लग जाना है, जिसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए, इसमें लेंस की लंबाई बढ़ता है कि घटता है, ये सब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसको देख के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन से पूछ रहा है सवाल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है।
दोस्तों हम लगातार जो है वीडियो जो है बिहार पुलिस का करा रहे हैं। आप वहाँ जाइए, आप जो है वहाँ लगातार क्लास को अच्छी तरीक़ा से कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है 5 जगत में किसने दिया है? 5 जगत जो है दोस्तों इसमें होगा क्वेश्चन कि 5 जगत किसने दिया है? तो रॉबर्ट व्हिटकर ने 5 जगत दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है फ्यूज तार किसका बना होता है? ये शीशा और टीन दोनों से मिलके बना होता है। अगर इसी में दोस्तों पूछ सकता है कि इसमें शीशा और टीन का प्रतिशत कितना होता है? फ्यूज तार में शीशा और टीन का प्रतिशत क्या होता है? तो आपको दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो है शीशा और टीन का प्रतिशत कितना होता है फ्यूज तार में। ये आपको जो है होमवर्क में रहा कि इसका प्रतिशत कितना होता है। अगर यदि आप जहाँ से भी ढूंढ के भी अगर यदि कमेंट करते हैं तो आपको आंसर याद रह जाएगा। अगर यदि एग्जाम में पूछते हैं तो आपको बना दीजिएगा। अगर यदि तो आप ढूंढ के ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आदित्य L1 जो है दोस्तों PSLV C57 को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी मार्च 2024 किसने जीता है? मुंबई ने। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में भूमि संघर्ष की स्थापना से संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था तो इससे रिलेटेड कुछ इसी तरीक़ा से प्रश्न भेजा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यशोभिलाषा का संधि विच्छेद क्या है? यश जोड़ अभिलाषा, ये होगा सही आंसर दोस्तों। बिहार विधान परिषद के सभापति से संबंधित एक प्रश्न था दोस्तों इससे रिलेटेड। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए है कि बुद्ध और उनका धम्म के लेखक हैं। बुद्ध और उनका धम्म के लेखक दोस्तों B.R. अम्बेडकर हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों जो भी प्रश्न इसमें कुछ प्रश्न जिसका दोस्तों आंसर अगर यदि आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें दोस्तों। जो जितना हम कर पाए हैं खोज पाए हैं बहुत जो है तो हम उसका लाए हैं। और दोस्तों देख सकते हैं भारत में रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर और होता है। तो भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है पासा में सम संख्या के एक प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों इससे रिलेटेड। अगर यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो ये दोस्तों ये कैसा प्रश्न था अगर आपको याद है तो इसका जो है सही जो है कमेंट कीजिए कि ये प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर ये होगा। तो हम जो है अगर यदि प्रश्न भेजते हैं तो दोस्तों हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों केंद्र स्तर पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसको है? तो ये संसद को है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों परोपकारिणी सभा के से एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसका क्या प्रश्न था एग्जाम देके अगर यदि आप आए हैं तो इसका जो है आप इसको सही से बताइए कि ये क्या प्रश्न था। उसके बाद दोस्तों देखिए कि सरकारी आयोग की नियुक्ति जो है दोस्तों सरकारी आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? सरकारिया है दोस्तों। सरकारिया आयोग की नियुक्ति 1983 में किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था सरकारिया आयोग की नियुक्ति के संबंध में। बौद्ध ग्रंथ से एक प्रश्न पूछा गया था। ये क्या प्रश्न था? अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आप जो है सही से ज़रूर कमेंट कीजिए। उसके बाद है दोस्तों SI मिलान में दिया गया था। जैसे दोस्तों ये अलग अलग दिया था तो ये उल्टा पुल्टा करके दिया गया तो आपको बताना था। ऊर्जा का जो है जूल होता है, शक्ति का वाट होता है और बल का न्यूटन होता है। तो ये उल्टा पुल्टा करके दिया गया था। जैसे कि ये बल का ऊपर में दे दिया और शक्ति का नीचे दे दिया, ऐसे उल्टा करके दिया। तो ये ऐसे आंसर जो है दिया गया था। इसी तरीके से हम जो है इसको प्रश्न भेजा गया था। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तो इसमें तमिल वेद कहा जाता है कौन से ग्रंथ को? तो दोस्तों अगर यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है मैकियावेली की कृति क्या है? द प्रिंस है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न कि कवक के संबंध में क्या कहा जाता है? कवक क्या है? एक दोस्तों सहजीवी है। क्या है? कवक एक सहजीवी है। अगला प्रश्न है दोस्तों उदासीकरण में कौन उत्पाद बनाता है? मिलान करने वाला प्रश्न इससे संबंधित था दोस्तों। और क्या प्रश्न था इसी तो पूरा नहीं भेजा गया था इस तो हम जो है उसके पूरा से जो दिया है वही लिखें और पूरा प्रश्न आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी प्रत्यय मिलान जिसमें लिखा था दोस्तों आव आवा और लिखन, इसी तरीक़ा से ये प्रश्न भेजा गया था तो प्रत्यय इसमें बताना था दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी से एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें कि पूछ रहा था दोस्तों 15वां पद क्या क्या। तो उसी तरह समांतर श्रेणी से जैसे हो गया दोस्तों 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरीक़ा से कुछ प्रश्न दिया होगा, चाहे माइनस करके भी दे देता है, तो इसी तरीक़ा से जो है आगे अगला 15वां पद क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न दिया रहता है इसमें समांतर श्रेणी में। ज्योमेट्री से प्रश्न था दोस्तों कि 75 डिग्री का कोण ज्ञात करना था, तो ये इस तरह से प्रश्न भेजा गया था। उसके बाद जो प्रश्न था दोस्तों कि मटर के पौधे से क्रॉस किया गया था, उत्पाद क्या बनाता है। तो इसी तरीक़ा से उसमें यही प्रश्न खाली जो है थोड़ा-थोड़ा इसमें समझ में आ रहा था। तो इसका क्या आंसर होगा, अगर यदि आप इसको जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और जो प्रश्न अगर यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप इसका सही प्रश्न ज़रूर कमेंट करें। उपभोक्ता मामले से वर्ष था एक दोस्तों, उससे प्रश्न था। और एक प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, एक आदमी ने पिछले वर्ष 4 वस्तु को बेचा, उनके बाद की वर्ष में 7 वस्तु को बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसका जो है 75% सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन कितना है दोस्तों। तो 21.72% वन है 2021 के अनुसार, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हैं कि बिहार पुस्तक के जो हैं लेखक कौन हैं। तो बिहार पुस्तक के लेखक इसमें जो अगर यदि आप इसमें क्या प्रश्न था दोस्तों, अब सही प्रश्न नहीं जो है समझ में आ रहा था। तो देखिए पूर्व पश्चिम गलियारे को कौन नहीं जोड़ता है, तो ये पटना इसका सही आंसर होगा। तो कारक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये कारक आपको देख के जाना है। तो कारक में जितने भी इसका जो है कारक हैं उसको आप जो है देख लीजिएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा हैं। तो नारी दोस्तों, जो इसमें निम्न कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। तो नारी एक जाति है दोस्तों, ये जाति होगा। भारत में पर्वत का ऊंचा क्रम के अनुसार जैसे सबसे ऊंचा होता है कंचनजंगा, नंदा देवी और नामचा वर्मा, ये जो है ऊंचाई में है क्रम दोस्तों। तो ये सब जो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, लगातार जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो ये बिहार पुलिस में जितने भी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, हम अलग-अलग जगह से ये क्वेश्चन भेजा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आप दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, कि आपको जो है ओरिजिनल लेट ही मिलेगा, लेकिन आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है वही प्रश्न आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से चैनल पे जो है दोस्तों फालतू का क्वेश्चन जो है बना के और उसको डाल दे दिया जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है अगर आप पूछिएगा किसी से भी, ये प्रश्न जो 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है सेम वही प्रश्न है। दूसरा अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद।